हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। इसके पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक में वीडियो बनाया है, जैसे समास, संधि, उपसर्ग, लकार, शब्द रूप, धातु रूप। बहुत सारे वीडियो मैंने संस्कृत पे ऑलरेडी बना रखा है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप चेकआउट कीजिए या प्लेलिस्ट देखिए, जाकर देखिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। तो सबसे पहला बात आता है प्रत्यय किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं प्रत्यय का परिभाषा। बहुत ही सिंपल और आसान सा इसका परिभाषा होता है और समझना भी बहुत ही आसान है। देखिए, कहता है प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं। शब्दांश का मतलब होता है शब्द का एक छोटा सा अंश या एक शब्द का एक छोटा सा टुकड़ा या पार्ट, तो शब्दांश। तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसके अर्थ को ही बदल देता है, उसे कहते हैं प्रत्यय। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, हम देखते हैं यहाँ पे पठ। पठ मतलब होता है पढ़ना। पठ मतलब क्या होता है? पढ़ना। अगर हम पठ के बाद में अन्य प्रत्यय लगा दे, पठ के बाद में अन्य प्रत्यय लगा दे तो हो जाता है पठनीय। पठ से बन गया पठनीय। अब इसका अर्थ होता है पढ़ना चाहिए। तो देखा आपने कैसे यहाँ पठ मतलब पढ़ना हो रहा था और एक प्रत्यय के जुड़ने से पठनीय बन गया और इसका अर्थ भी बदल गया। अर्थ अब हो रहा है पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है। किम मतलब होता है क्या, और किम के बाद में अगर हम दा प्रत्यय लगा दे तो बन जाता है कदा, और कदा का हिंदी अर्थ होता है कब। तो अभी अर्थ निकल रहा था क्या, अब अर्थ निकल रहा है कब। तो ये जो है इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया, अर्थ जो है बदल गया। तो इसे कहते हैं प्रत्यय। फिर से एक बार परिभाषा बोलते हैं, क्या है? प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं या शब्द के अंश को कहते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देखकर समझ पा रहे हैं। अब बारी आती है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में प्रत्यय मुख्य मतलब मेन रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय भी होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे मुख्य रूप से लिखा है। मुख्य रूप से मतलब मेन रूप से दो प्रकार के होते हैं। और अभी हम जानेंगे बारी बारी से कि कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आता है कृदंत प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय का परिभाषा बहुत ही सिंपल और आसान है। पहला नंबर है कृदंत प्रत्यय, वैसा प्रत्यय जो क्रिया यानी कि धातु, तो ऐसा प्रत्यय जो क्रिया के अंत में लगता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया यानी कि धातु मतलब कोई काम करना या काम होना। तो वैसा प्रत्यय जो क्रिया के अंत में लगे उसे कृदंत कहते हैं। देखिए इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। क्रि मतलब होता है क्रिया और दंत, कृदंत मतलब अंत। अंत का बोल रहा है क्रि और अंत, तो यहाँ पे अंत में लगने वाला, क्रिया के अंत में लगने वाला कृदंत। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है हन। हन मतलब होता है मारना, हन मतलब मारना, ठीक है। और त्रिच, हन में जब त्रिच प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है हंत्री, और हंत्री का अब अर्थ हो रहा है मारने वाला। तो देखिए यहाँ पे हन मतलब हो रहा था मारना, अब बन गया मारने वाला। तो देखिए किस प्रकार से अर्थ में परिवर्तन हुआ है। तो ये जो धातु के पहले लगता है या क्रिया के बाद लगता है उसे कहते हैं कृदंत प्रत्यय। जैसे क्रि धातु है और क्रि के त्रिच लगा दिए प्रत्यय तो बन गया कर्ता मतलब करने वाला। तो ये था कृदंत प्रत्यय। अब जानते हैं दूसरा नंबर है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहेंगे? तो ऐसा प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में लगता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे शिव मतलब होता है शंकर भगवान या शिव शंकर भोलेनाथ, जो भी कह सकते हैं। तो शिव, और इसमें अन्य प्रत्यय लगा दिए हैं। शिव के लास्ट में लगाए हैं अन प्रत्यय, और शिव और अन प्रत्यय जो दोनों मिलने से बन जाता है शैव। और शैव का मतलब होता है शिव के भक्त या शिव की भक्ति करने वाले। तो शिव से बन गया शिव के भक्ति करने वाले। इसी प्रकार से होता है ज्ञान, और ज्ञान में अगर हम मतुक प्रत्यय लगाएं तो बन जाता है ज्ञानवान। ज्ञानवान किसको कहेंगे? जो ज्ञानी होता है।
तो इस प्रकार से प्रत्यय जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दों के लास्ट में लगाया जाता है। कृदंत प्रत्यय कहाँ लगता है? धातु के लास्ट में लगता है, और तद्धित प्रत्यय लगता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के लास्ट में। ये मेन रूप से ये दो प्रत्यय होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। एक प्रत्यय और होता है स्त्री प्रत्यय, इसे भी जान लेते हैं स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं। आइए जानते हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? तो स्त्री प्रत्यय का परिभाषा इस प्रकार से है, वैसा प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग रूप में बदल दे। पुल्लिंग शब्द होता है और उसको स्त्रीलिंग रूप दे दे, स्त्रीलिंग बना दे, उसे कहते हैं स्त्री प्रत्यय। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है आश्व। आश्व मतलब होता है घोड़ा, और आश्व में टाप प्रत्यय लगाए, टाप स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है, तो आश्व में अगर हम टाप प्रत्यय लगा दे तो दोनों मिलकर बन जाता है अश्वा, और अश्वा मतलब होता है घोड़ी। क्या? घोड़ी। तो घोड़ा से बन गया घोड़ी। यहाँ आश्व मतलब हो रहा था घोड़ा, और टाप प्रत्यय लगाने के बाद या कह सकते हैं कि स्त्रीलिंग प्रत्यय लगाने के बाद यह बन गया अश्वा मतलब कि घोड़ी। तो ये होता है स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग रूप दे दे या स्त्रीलिंग में बदल दे। जैसे एक एग्जाम्पल और लिखा है मैंने, आज। आज मतलब होता है बकरा होता है, आज मतलब बकरा, और आज में टाप प्रत्यय लगाने से बन जाता है आजा। आजा मतलब बकरी। इस प्रकार से नर्तक, नर्तक मतलब होता है नाचने वाला या डांसर कह सकते हैं, और नर्तक में डिस प्रत्यय लगाने से बन जाता है नर्तकी मतलब नाचने वाला, या लेडीज या महिला डांसर, तो नर्तकी। तो ये होता है स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग रूप में बदल दिया जाता है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ प्रत्यय का परिभाषा जाने हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, सबका सिर्फ ऊपर ऊपर से डेफिनेशन जाने हैं, या कह सकते हैं कि यह वीडियो प्रत्यय का परिचय वीडियो था। और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम प्रत्यय को बारी बारी से पढ़ेंगे कि कृदंत प्रत्यय कौन कौन से हैं, तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं, और स्त्री प्रत्यय कौन कौन से हैं, और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वीडियो कैसा लगा, या आप संस्कृत के किस और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, यह भी आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी सीख सके, पढ़ सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।